हेलो फ्रेंड्स, यह है जैम 2023 फिजिक्स का एक क्वेश्चन जिसमें हमको एक ओप एम्प दिया हुआ है। कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे R1 R2 रेजिस्टेंस है और ये अर्थ से कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे V0 है। क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि R1/R2 का रेशियो बताइए जिससे कि V0 की वैल्यू V1 माइनस V2 हो जाए। ठीक है ना। वो आपके सामने ये ओप एम्प है। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखिए। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको ओप एम्प में दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात क्या कि ओप एम्प के जो इनपुट पोटेंशियल होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप यदि x मान रहे हैं तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, ओप एम्प इज ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनपुट टर्मिनल्स पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है और इस वजह से आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी है और ये बहुत हाई है, इतनी हाई कि यहाँ पे ओपन सर्किट आप मान लो कि यहाँ से कोई भी करंट अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। आप ओप एम्प को ऐसे व्यू कर सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल सेम और यहाँ पे ओपन सर्किट है। ठीक है ना, आप इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। अभी हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी करंट यहां से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट यहां चला जाएगा पूरा का पूरा और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर कोई करंट, इसको I1 मान लेते हैं, अगर I2 यहां से फ्लो कर रहा है तो I2 पूरा यहां चला जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ये I1 हो गया, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला कि दोनों के जो इनपुट पोटेंशियल है वो दोनों नोड पर ओप एम्प में बराबर रहेगा। दूसरा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस है ओप एम्प। तीसरा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस होने की वजह से इनपुट की क्या कहते हैं, ओप एम्प के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको किरचॉफ्स करंट लॉ की इक्वेशंस लिखनी है। देखिए, यहाँ ये V1 है, यहाँ x वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ R है। तो I1 अगर मैं लिखना चाहूँ कि I1 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 की वैल्यू होगी V1, करंट कहाँ से, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है हम मान रहे हैं, तो V1 माइनस x ओवर R। ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, V1 माइनस x ओवर R इज इक्वल टू, जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वही यहाँ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है x माइनस यहाँ वोल्टेज कितना है V0 ओवर R। तो पहली हमारी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, यहां पे क्या है V2, यहां पे कितना है x, तो V2 माइनस x ओवर R1 इज इक्वल टू x माइनस 0, 0 क्यों, x माइनस 0 ओवर R2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस यहां पे बन गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे R1 R2 की वैल्यूज जो है, R1/R2 की जो हमको निकालनी है वो निकल आएगी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इनको, मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो जब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 माइनस x ओवर R इक्वल्स टू x माइनस V0 ओवर R। R कट गया, जब R कट गया हम हटा ही देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब अगर मैं V0 को इस साइड ले जाऊं तो V0 इक्वल्स टू 2x माइनस V1। तो हम एक इक्वेशन पे अराइव कर चुके हैं, V0 इक्वल्स टू 2x माइनस V1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसको कहीं पहले नोट कर लेते हैं। ये जो हमने इसको यहाँ लिखा है इसको हम कहीं पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। तो V0 की वैल्यू आ गई 2x माइनस V1, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि ये वाली है। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सीधे मैं इसको लिख देता हूं V2 माइनस x ओवर R1 इक्वल्स टू x माइनस 0, 0 को हटा देते हैं, R2 लिख लेता हूं। तो V2 माइनस x और नीचे में अगर x को ही ले आऊं, इस x को मैं यहां ले आ रहा हूं, तो ये आ गया R1
बाई R2। बस इसी को तो हमें फाइंड आउट करना था, R1 बाई R2 को। तो हमको देखिए कैसे इक्वेशन यहाँ से मिल जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो x की वैल्यू है वहां पे, अगर उस x की, यहां से मैं एक x की वैल्यू निकाल लूं और उस x की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, तो हमको सब जो टर्म्स मिल जाएंगे V0, V2, V1, R1, R2 के मिल जाएंगे, जो हमारे टर्म्स क्वेश्चन में पूछे गए, दिए गए। ठीक है ना। तो मैं यहां से इसको सॉल्व थोड़ा कर लेता हूं आगे। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा V2 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू R1 बाई R2। ये ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं V2 बाई एक्स इक्वल्स टू R1 बाई R2 प्लस 1। ये भी ठीक है। अब मैं इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको यहां से, ठीक है ना। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं V2 बाई एक्स इक्वल्स टू R1 बाई R2 प्लस 1। अब एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो V2, क्योंकि हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो V2 बाई एक्स इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाई R2। ये भी ठीक है, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी R2 इंटू V2 ओवर R1 प्लस R2। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के हमको यहाँ x में पुट कर देना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ x1 नहीं x है, ठीक है। अब हम वही कर देते हैं, पीछे का मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा V0 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हो गई R2 इंटू V2 ओवर R1 प्लस R2 माइनस V1। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझे लग रहा है हम कहीं पहुंच गए। इसको थोड़ा सा, ये ऊपर वाला V0 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है, उसने बोला था कि V0 इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ठीक है ना। अगर V0 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 हमको करना है, तो R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब आप देखोगे, एक्चुअली में क्वेश्चन में मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे V2 माइनस V1 है, ठीक है ना। तो V0 की वैल्यू अगर V2 माइनस V1 है, तो R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप ये देखोगे तो हमको पूरा ये टर्म मिल चुका है, ये वाला टर्म जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए इस वाले टर्म की, तो V0 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2R2 बाई R1 प्लस R2 को 1 पुट कर देता हूँ। अब मुझे R1 बाई R2 का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से R2 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ओवर R2, यानी कि 2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 प्लस 1, यानी कि R1 बाई R2 की वैल्यू आ गई 1। सो दिस इज द आंसर। तो R1 बाई R2 की वैल्यू 1 होगी। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन समझ गए। थैंक यू।